चार धाम यात्रा में जिस प्रकार यात्री पहुंच रहे हैं, यात्रा के अनुसार यात्रियों को चार धाम के दर्शन हो रहे हैं। साथ ही सरकार व यहाँ के लोकल व्यवसायियों को भी इसका लाभ मिलता दिख रहा है, जिसके चलते कई लोगों को इस यात्रा में रोजगार का भी लाभ मिलता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर चार धाम यात्रा में आए यात्री यमुनोत्री धाम की व्यवस्था से काफी परेशान दिख रहे हैं, जिसमें यात्रियों को उनके अनुसार सुविधा नहीं मिल पा रही है। सुविधा के अभाव से कुछ यात्री प्रशासन की सुविधा से काफी नाराज दिख रहे हैं। साथ ही यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिससे दुर्गंध आ रही है। यात्री इससे भी परेशान दिख रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू यमुनोत्री धाम पहुंचे। यात्रियों की नाराजगी को देखकर उन्होंने कहा, चंपावत चुनाव का हवाला देते हुए कहा, चुनाव खत्म होने के बाद गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के लिए प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, जिसमें दोनों धामों में प्रभारी होंगे। जो भी आगे परेशानी होगी उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने सभी धामों के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त किए हैं, केदारनाथ के लिए भी, बद्रीनाथ के लिए भी। लेकिन क्या कारण है कि यमुनोत्री के लिए किसी मंत्री को उन्होंने नियुक्त नहीं किया, जो मंत्री डायरेक्ट यहाँ से मतलब यहाँ शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्था देखे, यहाँ पर क्यों उपेक्षित किया गया यमुनोत्री को? ये दूसरा कार्यकाल जब धामी जी का अभी शुरू हुआ है, 3 तारीख को चंपावत का रिजल्ट आएगा। बीच में हमारी उनकी भेंट हुई थी। यहाँ के सभी प्रलंबित विषय चुनाव का रिजल्ट आने के बाद वो अपने हाथ में लेंगे और ये उनके ध्यान में लाएंगे कि जैसे प्रभारी मंत्री केदारनाथ बद्रीनाथ की चिंता करते हैं, वैसी ही चिंता यमुनोत्री और गंगोत्री की करनी चाहिए। इसलिए प्रभारी मंत्री देना चाहिए, यहाँ के तीर्थ विकास मंडल पर ध्यान देना चाहिए और सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित हम करेंगे। और सर, एक वैकल्पिक मार्ग बना है वन विभाग की तरफ से, लेकिन वहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं आने जाने की, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जबकि वहाँ पर 3 करोड़ से अधिक पैसा लगा, लेकिन वहाँ पर बंदर भी नहीं जा सकते हैं। नहीं, इसलिए ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास यहाँ पर होना है, इन सब बातों के लिए एक स्पेशल कमेटी गठित करके उसको टाइम बाउंड प्रोग्राम हाथ में लेकर इन सब बातों की सुविधाएं देना, ये सरकार का अग्रक्रम रहेगा और सरकार का ध्यान उसकी ओर हम आकर्षित करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम अहमदाबाद से आए। क्या नाम है आपका? देवना पटेल। तो क्या कहेंगे यहाँ की यात्रा व्यवस्था के बारे में? बहुत घटिया व्यवस्था है इधर की, तो बहुत थर्ड क्वालिटी की व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं है। कुंड एकदम थर्ड क्लास, मंदिर की व्यवस्था एकदम थर्ड क्लास, नई कपड़े चेंज करने की व्यवस्था, लेडीज जाए तो जाए कहाँ, गर्म कुंड का पानी पूरा गटर की बदबू है, ऐसा भरा हुआ है, भीड़ है, पूरा धक्के मार रहे उधर, नहीं घोड़े की व्यवस्था है, पैर हमारे सीधे नहीं हो रहे, इधर बैठे थे तो घोड़े वाले इतनी स्पीड में जा रहे आ रहे, उनको कुछ पड़ी नहीं है इधर, धक्का मारने हुए। तो रास्ते में कोई यात्रा व्यवस्था पे लगे हुए लोग नहीं मिले आपको? एक भी नहीं मिला हमको, तो नहीं मिला।